उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पुराने संसद भवन ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया था। अब नया संसद भवन का उद्घाटन हम सबके लिए हर्षोल्लास का पर्व है। आइए सुनाते हैं आपको कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर जनरल वीके सिंह ने क्या कुछ कहा। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने संसद भवन में बैठकर हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया था। लेकिन आज वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन जिसे कहा जाता है, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यादें हैं यहाँ की और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पल बिताए हैं और अब नए संसद की थोड़ी बहुत चर्चा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर पहले शुरुआत करते हैं, पुराना संसद और नया संसद एकदम ऑपोजिट है। क्या यादें हैं आपकी पुराने संसद की? पुराना संसद भवन जो है 1913-14 के अंदर इसका डिज़ाइन बना और लुटियन साहब ने और हर्बर्ट साहब ने बनाया। और जहाँ तक मुझे याद है 21 और 21 में शुरू हुआ, 27 तक काम खत्म हुआ। तब से लेकर चलता रहा इसका उपयोग। इंपीरियल वाइसरॉय साहब के नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तब उनको हैंडओवर किया गया और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये हमारी पार्लियामेंट बना। लेकिन पहचान इसकी वही है जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, उसके ऊपर भारत का एक प्रतीक भी है, सारनाथ का के शेर की जो मोहर है वो उसके ऊपर लगी हुई है। और मेरे ख्याल से अब समय आ गया था कि जिसके अंदर एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। ये मुहिम भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2010 में शुरू हुई थी और डिस्कशन हुए थे, एक कमेटी बनी थी और एक फैसला था कि एक नया बनना चाहिए क्योंकि पुराने में जगह नहीं है। इसके अंदर भी 56 के अंदर 2 फ्लोर और ऐड किए गए थे। और जहाँ तक मुझे याद है, सब इसको उस हिसाब से देखते थे कि एक पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है। ज़रूरी है कि अगर हमको कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है तो अपनी चीज़ होनी चाहिए। इसका सेंट्रल विस्टा का विस्तार हुआ है, इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है और इसके अंदर अगर एक नया पार्लियामेंट आता तो जिसको कहते हैं कि इसके पूरे सिस्टम के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। सर, आपने बात की इंडिया गेट की, क्योंकि आपने यहाँ से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हम लोग कर्तव्य पथ पर हैं, जहाँ पर सर ने अपनी यूनिट्स के बारे में, अपनी यादों के बारे में बात बताई। सर, साथ ही साथ आपने सुभाष जी के बारे में बात की, नेताजी के बारे में बात की। मुझे अभी भी याद है शायद कि 1947 से अगर पहले की बात करते हैं तो लिबरेट अगर अंडमान आइलैंड्स को किसी ने किया तो वो नेताजी थे। सोच मॉडर्न इंडिया की नेताजी की थी। आज वहां पर नेताजी का इतना बड़ा स्टैच्यू, प्रधानमंत्री की ये सोच कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल विस्टा के अंडर आता है। माइंडसेट से निकलने का एक जरिया है, एक प्रतीक है जो हम उसमें से निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत खास बात है। और जब तक हम कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकलेंगे हम उसी ढर्रे में बसे रहेंगे। हमें उभरते हुए भारत के अंदर जो हमें करना चाहिए परिश्रम, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। सर, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। 2 सवाल इसी में कि इंडिया गेट की आपकी कोई याद हो कि अब, क्योंकि सर हम लोग तो बहुत जाते थे इंडिया गेट। एनसीसी के अंदर मार्च किया यहाँ से वहाँ तक, स्कूल के अंदर खूब मार्च किया। तो अब कोई चेंज अगर आपको लगा हो, कैसा लगता है अब पहले का इंडिया गेट और अब का? ये सेंट्रल विस्टा का जो पूरा एक वो किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है और इसकी ज़रूरत थी। नहीं तो बड़ा भिचा भिचा सा लगता था, ये कॉम्पैक्ट लगता था ज़्यादा। सर, आखिरी सवाल कि अब जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, इनॉग्रेशन हो रहा है, बहुत राजनीति इनएविटेबल लग रहा है कि आपको लगता है पॉलिटिक्स इनएविटेबल है जिस तरीके से ऑपोजिशन हरकतें कर रही है? मार्फत से एक सवाल रखना चाहूँगा। राष्ट्रपति जी ने सांसदों को अपने यहाँ बुलाया राष्ट्रपति भवन में एक ब्रेकफास्ट के तौर पर, ठीक। अपोजिशन के सांसद नहीं आए,
उस टाइम उनको राष्ट्रपति की याद नहीं आई, उनकी गरिमा का याद नहीं आई, आज उनको गरिमा की याद आ रही है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ठीक है। ये पार्लियामेंट भारत की है, किसी पार्टी की नहीं है, और इसके अंदर ये दिखाना, राजनीति करना, मेरे ख्याल से हर चीज के स्तर से नीचे गिरने वाला काम है, और कुछ सर, नहीं। अब आपको नहीं लगता कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर बात करें, हिस्टोरिक मोमेंट है, हम लोग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे वही हैं। कह रहा हूँ, कुछ लोगों की चाह होती है कि उनका नाम आए, उनको आप सब लोग उनकी फोटो छापें रोज, या उनको टीवी के ऊपर दिखाएं। वो ऑपोजिशन पार्टी यही करना चाहती है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है उनके पास। तो ये थे जनरल वीके सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि इंडिया गेट की अगर बात करते हैं, जो कि रीडेवलप हुआ है, रिवैम्प हुआ है, उसमें अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये सब कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए, ये सब सिर्फ सिंबल से बाहर निकलने के लिए नहीं है, बल्कि कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज इंडिया न्यूज और ITV की खास पेशकश में आपने देखा कि किस तरीके से जनरल वीके सिंह ने बताया कि यहाँ पर जब वो आते थे, उनकी एक यूनिट आती थी, 26 जनवरी के बारे में उन्होंने बताया, पुरानी संसद के बारे में उन्होंने बताया, और अब ये देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देश जो है वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहा है, और आज सबको एकजुट होना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए एक नाम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ राजनीति करनी है, इसीलिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ महिमा कटारिया।